हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं और फीडबैक मिली, कुछ लोगों के मुझे पर्सनल मैसेजेस भी आए कि आप जो है वो एक ऐसा सॉल्व क्वेश्चन पेपर फॉरेस्ट्री का वो कहीं अवेलेबल नहीं होता, तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए। तो मैंने बहुत ट्राई की और क्वेश्चंस ढूंढे और मॉडल पेपर ढूंढे, तो अब मेरे पास 4 मॉडल पेपर मेरे को ये मिल चुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको देखते हुए ये वीडियो बनाई है और मैंने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दी है। इसमें मैं 200 क्वेश्चन लूंगा। हर पार्ट में मैं 35 से लेके 50 तक, मैक्सिमम क्वेश्चन 50 और मिनिमम 35 क्वेश्चन लूंगा, ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो और आपके लिए भी इंटरेस्ट बना रहे। तो फ्रेंड्स, जो इस चैनल पे नए हैं, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोटोन द स्पीशीज विच बिकम अबंडेंट आर कॉल्ड एज। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी को पहले ये पता होना चाहिए कि इकोटोन है क्या। तो इकोटोन क्या है? इकोटोन है एक ट्रांजिशन एरिया किसी दो बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के बीच में, जहां पे वो दोनों कम्युनिटीज क्या करती हैं, मिलती हैं और आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो आइदर वो एक फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बीच में भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट इकोटोन जो टर्म है वो उस बेसिस पे डिफाइन होती है कि वो एक ट्रांजिशन एरिया होता है। तो हमसे पूछा है कि इकोटोन में जो स्पीशीज सबसे अबंडेंट है उसको क्या बोलते हैं, तो उसका आंसर है ऑप्शन ए, एज। आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव साल्ट्स फ्रॉम सॉइल इज रेफर्ड एज। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी आया था। तो ये क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव सॉल्ट्स, कि साल्ट्स को रिमूव किसके थ्रू करना है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और कहाँ से करना है? सॉइल से। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, बायो रेमिडिएशन। और फ्रेंड्स, कई बार क्वेश्चन वैसे भी आता है कि यहाँ पे बोला है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई बार क्वेश्चन आता है कि विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सॉइल, तो वहां पे आंसर होगा आपका फाइटो रेमिडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड। फ्रेंड्स, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स होते हैं, फाउंडेशन सीड, ब्रीडर सीड, न्यूक्लियस सीड, सर्टिफाइड सीड। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट अपनी डेफिनेशंस हैं, जो मैंने आपको बताया है कि एलएस खन्ना में आपको मिल जाएगी। मैं इंपॉर्टेंट अभी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। ब्रीडर सीड क्या है? जिसकी प्रोडक्शन जो है वो पर्सनली सुपरवाइज्ड कौन करता है उसको? एक क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर, उसके सुपरविजन में ये जो सीड्स हैं वो निकाले जाते हैं और इन सीड्स को सर्टिफाइड किया जाता है विद अ पर्टिकुलर कलर। इसको तो जो ब्रीडर सीड के लिए जो कलर सिलेक्शन है वो है गोल्डन येलो कलर। तो इसका जो राइट आंसर है, द प्रोजेनी ऑफ ब्रीडर सीड इज ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियस सीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम विल्ट इन कैजुरीनाज इज कॉज्ड बाय। कैजुरीना एक प्लांट है जो एवरग्रीन प्लांट है और जो कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, कैजुरीना इक्विसेटिफोलिया। तो फ्रेंड्स, उसमें विल्ट किस वजह से आती है? कौन सा कॉजल ऑर्गेनिज्म है? तो वो है ट्राइकोस्पोरियम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्डर्स थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय। गिल्डर्स थ्योरी थी, तो इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए, मेट्सगर गिल्डर्स थ्योरी। ये जो थ्योरी थी, ये इसमें एक प्लांट को एक बीम के साथ कंपेयर किया था और क्या बताया था इसमें कि जो मैक्सिमम प्रेशर इज ऑन बेस, सो द ट्री रीइंफोर्स टुवर्ड द बेस एंड मोर मटेरियल डिपॉजिटेड एट लोअर एंड्स। कि जो ट्रीज पे जो विंड का प्रेशर होता है उसको, ताकि वो विथ स्टैंड कर सके, इसलिए जो नीचे से बोल होता है वो ज्यादा वाइडर होता है और ऊपर को फिर टेपरिंग एंड होती है। तो वो एक्सेप्टेबल थ्योरी है मेट्सगर की, और थ्योरी का नाम है गिल्डर्स थ्योरी। कई बार इसको मेट्सगर थ्योरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वैल्यूएबल वुड इन इंडिया। ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टीक।
टेक्टोना ग्रैंडिस। आप नोट डाउन कर सकते हैं, टेक्टोना ग्रैंडिस। देवदार का साइंटिफिक नेम सीड्रस देवदारा, साल का शौर्य अवस्था टेक्टोना ग्रैंडिस टीक, और शीशम का डलवर्जिया शिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉइल ऑर्डर्स अंडर 7th अप्रोक्सीमेशन सॉइल क्लासिफिकेशन इज। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देयर आर 11 ऑर्डर्स इन 7th अप्रोक्सीमेशन सॉइल क्लासिफिकेशन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, कोई फिजिकल बेसिस पे है, कोई केमिकल या केमिकल बेसिस पे, कोई टेक्सचर बेसिस पे। तो ये थी 7th अप्रोक्सीमेशन जिसमें हमारे पास 11 ऑर्डर्स थे, डिफरेंट आगे सब ग्रुप्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड सीड ईयर ऑफ शौर्य अवस्था दैट इज साल इज एक्सपेक्टेड इन। तो फ्रेंड्स इसका कई बार कंफ्यूजन है बुक्स में कि आइदर कई बार दिया होता है कि 1 to 3 years, बट जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 3 to 5 years, जो गुड सीड ईयर है। अ प्लस ट्री हुज जेनेटिक वर्थ हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्लस ट्री। प्लस ट्री जो वो सिलेक्शन होती है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस पे हम ट्री को देखते हैं कि इसकी ग्रोथ अच्छी है, आउटर लुक पे डिपेंड करता है, तो हम फिर एक ट्री सिलेक्ट करते हैं हुज जेनेटिक, और जब उस ट्री की हम जेनेटिक वर्थ भी चेक कर लेते हैं बाय प्रोजनी टेस्टिंग, तो उसको बोलते हैं हम इलाइट ट्री, दैट इज ऑप्शन सी। द फर्स्ट ऑफ द मेजर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट टू बी promulgated in India, that the first major environment protection act इंडिया में कब आया, सॉरी कौन सा था, तो ये था हमारा वाटर एक्ट। और जो वाटर एक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर और उसको ब्रैकेट में प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट, जो कि आया था 1974 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वाटर स्कॉर्पियन। तो ये क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेपा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपको मैं बता दूं कि पॉपुलर के डिफरेंट क्लोन्स हैं, डिफरेंट क्लोन जो हैं वो प्रिपेयर किए हैं, हमारी यूनिवर्सिटी ने भी किए हैं, डॉक्टर वाई.एस. परमार ने, और डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने इस पे काम किया है। तो ये जो G3 क्लोन है इसके क्या पूछा है, G3 क्लोन ऑफ पॉपुलर इज आइदर मेल, फीमेल, बाइसेक्सुअल और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड जो G3 क्लोन है पर्टिकुलर वो मेल है, और जो G48 है वो है फीमेल। आप नोट कर सकते हैं, G3 जो है वो मेल है और G48 फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द साल बोरर इज होप्लोसिरेम्बिक्स स्पाइनिकॉर्निस। ये इसका बोटेनिकल नेम है, होप्लोसिरेम्बिक्स स्पाइनिकॉर्निस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लोनल फॉरेस्ट्री द ट्रीज आर प्रोपेगेटेड थ्रू। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, जो क्लोनल फॉरेस्ट्री, इन क्लोनल फॉरेस्ट्री जो ट्रीज हैं हम किसके थ्रू प्रोपेगेट करते हैं, तो द राइट ऑप्शन इज वेजिटेटिव मीन्स, जिसके अंदर फिर आगे ग्राफ्टिंग बडिंग आती है। तो राइट ऑप्शन इज बी। इन रिमोट सेंसिंग द स्केल फॉर स्मॉल स्केल फोटोग्राफी। तो फ्रेंड डिफरेंट रिमोट सेंसिंग में भी डिफरेंट स्केल्स होते हैं, हमारे पास स्मॉल स्केल फोटोग्राफी होती है, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। तो ये डिपेंड करती है कि हमें कितना व्यू पॉइंट चाहिए, तो उसके हिसाब से इसका जो है वो स्केल सेट है। तो स्मॉल स्केल का फोटोग्राफी रेंज है वो है ऑप्शन ए 1:40,000 एंड 1:70,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज। फ्रेंड्स ये लॉगिंग का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका है ऑप्शन बी 66 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CN रेशियो ऑफ ह्यूमस इज। राइट ऑप्शन इज ए 10:1, 10 रेशियो कार्बन एंड 1 रेशियो नाइट्रोजन, द CN रेशियो ऑफ ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर स्टेट इज प्लेस्ड इन विच शेड्यूल। तो फ्रेंड्स जब मैं आपको टॉपिक की तैयारी करवा रहा था सिल्वीकल्चर में, तो वहां भी हमारे पास ये क्वेश्चन आया था कि कश्मीर स्टेट इज प्लेस्ड इन विच शेड्यूल। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन है आंसर सी, शेड्यूल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैन ऑन डिफोरेस्टेशन फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर इज एज पर। फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट पॉलिसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन गिवन बाय। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं,
और अब हम जब पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर वॉयलेकर। उनकी रिकमेंडेशंस पे हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो फ्रेम हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइलोसिस आर इंडिकेटिव फंक्शन ऑफ। तो टाइलोसिस एक वुड में जो एक कई बार इसको डिफॉर्मिटी भी बोल देते हैं, बट ये इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इंडिकेटिव फंक्शन ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ टिम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। द नंबर ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी सो फार इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि फर्स्ट पॉलिसी आई थी बिफोर इंडिपेंडेंस, हमारे पास आई थी 1894 में। देन सेकंड आई थी 1952 में, दैट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट थी। और उसके बाद थर्ड आई थी हमारे पास नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1988 नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी स्ट्रेस्ड ऑन की, जो 1988 की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी उसका मेन फोकस किस चीज पे था, वो था एनवायरनमेंट पे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसेज बाय द अथॉरिटीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन फॉरेस्ट एक्ट इज अंडर। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेक्शन 3B। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, section 3B. Which of the following is not a biopesticide? So option A is biopesticide, option B is also a biopesticide, third is also a biopesticide, but option C is not a biopesticide, it is a chemical pesticide, that is carbaryl. Next question, grow out test is conducted to determine the genetic purity. Next question, NBPGR is located at, that is National Bureau for Plant Genetic Resources is located at New Delhi, option D, New Delhi. Next question, minimum area needed for a seed orchard. Seed orchard के लिए minimum area requirement क्या है, that is option B, 5 hectare. Non-leguminous nitrogen fixing tree is, तो फ्रेंड्स इन 4 ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, एलनेस नेपलेंसिस, जो नाइट्रोजन तो फिक्स करता है मगर ये लेग्यूमिनस फैमिली का नहीं है। अदर देन ए, द 3 आर फ्रॉम लेग्यूमिनस फैमिली। मैं आपको एक दो प्लांट्स के और नाम बता दूं जो नॉन लेग्यूमिनस हैं बट नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो उसमें एक तो अल्नस नेपलेंसिस आ गया हमारा, और एक कैजुरीना भी आता है जो कि वो नॉन लेग्यूमिनस है मगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर एम्फेसाइज्ड एग्रो फॉरेस्ट्री एजुकेशन इन द विच 5-year प्लान। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन है 7th 5-year प्लान। तो आपको मैं थोड़ा बता दूं कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था वो कब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ अ रोड एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ राइज एंड फॉल टू द कॉरस्पॉन्डिंग रोड लेंथ is called as gradient, that is the option D. Next question, which of the following elements are involved in nitrogen metabolism in plants? Very important question. Option A is the right answer, molybdenum, जो कि नाइट्राइट के थ्रू हेल्प करता है हमारे प्लांट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपिसिंग एबिलिटी इज डिपेंड अपॉन। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑल ऑफ दीज, डी, दैट डिपेंड अपॉन एज, मेथड ऑफ कटिंग एंड ऑल्सो द सीजन। These all 3 things vary the coppicing ability, that we have to focus on age also, method of cutting also, and as well as season also. The Wildlife Protection Act, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कि कब आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट फ्रेंड्स। तो इसका जो आंसर है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
और मैं बता दूं कि इसमें कितने चैप्टर थे, 7 चैप्टर्स एंड 66 सेक्शंस। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। होप कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और इसका मैं सेकंड पार्ट जो है वो जल्दी ही रिलीज करूंगा, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। और फ्रेंड्स, अगर कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहता है फॉरेस्ट्री के रिगार्डिंग, किसी एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो फ्रेंड्स वो नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकता है। तो वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम 24/7 आवर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।